मोल फ्रैक्शन जो मैंने कल बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि मोल फ्रैक्शन जैसी बहुत ही छोटी चीज है, उसमें ऐसे कोई बहुत तुर्रम खान वाला है नहीं कि किसी को समझ में नहीं आए। मोल का क्या कर लेना है, बस फ्रैक्शन ही तो करना है, और क्या करना है, हो गया मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन से आप फिजिकली थोड़ा अगर देखें तो उसको रिलेट करें तो आप उस अमाउंट को ही ना बताएंगे। अगर आप किसी का मोल फ्रैक्शन बताएंगे तो बेसिकली क्या बताएंगे, अमाउंट ही तो बताएंगे ना, कि ये टोटल अमाउंट में इतना अमाउंट ये वाला प्रेजेंट है, यही बताते हैं ना मोल फ्रैक्शन में, यही बताएंगे ना। ये फ्रैक्शन निकालने का क्या मतलब हुआ कि टोटल इतना अमाउंट में इतना जो है ए है या बी है या फिर सी है, यही बताते हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन का तो बेसिक बात था जो हम लोग कल देखे थे। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, क्या कोई एक क्वेश्चन भी कर लिए थे, दूसरा क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है। लिखो, बनाओ, सबसे बन ही गया होगा, सिंपल सा था, मोल निकालना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था। सबसे पहले आप किसका मोल निकालेंगे, H2SO4। वैसे कोई रूल नहीं है कि पहले उसी का निकालना है, ठीक है। कितना ग्राम है ये, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, 2/7। फिर उसके बाद मोल निकाल लेंगे किसका, 200 ग्राम बाय 11.11 कुछ आता है ना, कोई दिक्कत, बोलिए। तो मोल फ्रैक्शन में लिख लेता हूं H2SO4। मोल क्या है इसका, 2/7 टोटल मोल, ये 2/7 टोटल मोल कितना हो जाएगा, 2/7 प्लस, इसको कितना लिख दूं, 11.11 ही लिख दूं क्या, ठीक है। 2/7 कितना होता है, 0.2, कितना हो गया ये, बोलिए कितना हो गया,
0.0। ठीक है, ये किसका मोल फ्रैक्शन है? H2SO4 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या होगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस, कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या हो तो वो क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने में खराब तो नहीं लग रहा? आज तो दिन भी सही है। मोटिवेटेड रहिए, ज्यादा भाषण तो मैं दूंगा नहीं। चलिए देखते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? मोल ऑफ HCl टोटल मोल। अब यहाँ टोटल मोल में आपको क्या दिखेगा बताइए तो? मोल ऑफ, एक तो मोल ऑफ HCl दिखेगा। तो मोल ऑफ HCl आप कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ HCl बाय मोलर मास ऑफ, डिवाइडेड बाय टोटल मोल में क्या दिखेगा? मोल ऑफ HCl प्लस मोल ऑफ वाटर, यही दो है। तो मास ऑफ HCl बाय मोलर मास ऑफ HCl प्लस मास ऑफ H2O बाय मोलर मास ऑफ H2, यही दिखेगा। तो मोल फ्रैक्शन आपको क्या होगा? 0.2। मास ऑफ HCl ही तो बेसिकली आपको चाहिए ना? नहीं चाहिए? हाँ, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं, पलट देता हूं। क्या करता हूं? इस इक्वेशन को पलट देता हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। वो डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला जाएगा तो कट करने में आसानी होगी। तो इसको भी पलटना होगा, तो ये हो जाएगा, इधर देखिए तो 1.0.2 होगा कि नहीं? ये 0.2 था, पलटेंगे 1/0.2, ये हो जाएगा आपको मास ऑफ HCl बाय मोलर मास ऑफ HCl प्लस मास ऑफ H2O बाय मोलर मास ऑफ, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? मास ऑफ HCl, ये वाला टर्म नीचे आएगा, फिर डिवाइड होगा ना, और ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ HCl ये कट गया, नहीं कट गया? 1 बच गया। 1/0.2 इधर लेके आ जाता हूं -1, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ है? 1000, 100 ग्राम
मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है? हाँ, 18 ग्राम। मास ऑफ HCl कितना दिया है? मोलर मास HCl का तो पता ही होता है, कितना है? अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए तो? 1/0.5 हो गया 4, तो वो 5 होगा, 5 - 1 4 होगा। कोई दिक्कत? 5 होगा ना ये? 5 - 1, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा, तो 100/18 इंटू 36.5 बाय मास ऑफ, कोई दिक्कत? तो मास ऑफ HCl को इधर ले आते हैं, 4 को इधर ले आते हैं। मास ऑफ HCl क्या हो गया यहाँ से? 100/18 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय, अब इसको अगर इससे आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.12, और ये तो 5.55 आता है ना ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या निकल जाएगा? मास ऑफ कितना आया? अप्रोक्स 45। हाँ, हो सकता है। कितना आया इतना? 50.61 बोलते हैं उसको। कहाँ नहीं समझी, बोलो। मोल फ्रैक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया एलेबोरेट करके, उसमें आपको ये दिया ही हुआ है, ये सब तो आपको पता ही होता है। ये वाला मास निकालना था, अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, इससे ये कट जाता है, आसान हो जाता है हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत ये समझने में? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप कर लेंगे ना? नहीं कर लेंगे? एक और क्वेश्चन दो, उसके बाद अगला टर्म पढ़ाएंगे। क्वेश्चन दे देता हूँ एक और। अच्छा, अब आप लोग वो बनाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का जो है बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं उसका डिस्कशन करवाऊंगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब मैं करवाऊंगा सारा। आप लोग खुद से बनाना शुरू कर सकते हैं। एकता, आपने बनाना शुरू कर दिया? देखो, मैंने शुरू कर दिया। कोई नहीं, अगला साल फिर खेलेंगे, दिक्कत है, आदत है हमें। रात के बाद दिखना बंद हो गया ना मेरा। कल से दिखेगा। हाँ, ऐसी बात है, तुम्हें लाल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारा देखो ड्रेस भी लाल ही है।
थोड़ा कम है लेकिन है। कोई नहीं, इंतजार करेंगे और क्या। इसका मीनिंग तो समझ ही गए होंगे, तो क्वेश्चन हो गया होगा। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यही दो भाषा मुझे आती है। 40% NaCl अगर दिया रहे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या समझना है। तो हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ये मानने से कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलिए क्यों? क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द मोल, वो एक प्रोपोर्शन ही तो मेंटेन कर रहा है ना। तो अगर यहाँ पे आप एक 100 ग्राम या एक ऐसा नंबर मान ही लेते हैं और इससे ही मास कैलकुलेट करके वहां जाते हैं, तो क्या उस प्रोपोर्शनैलिटी में कोई डिफरेंस आ जाएगा क्या? नहीं आता है। समझ रहे बातों को? क्योंकि यहाँ पे भी आप प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन रखेंगे मास का, वहां पे भी क्या करना है? वो प्रोपोर्शनैलिटी ही तो मेंटेन रखना है। ध्यान से समझिए मेरी बातों को। अगर आप 100 ग्राम यहाँ मान लेते हैं, होगा तो नहीं वास्तव में, 40% है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं 100 ग्राम मान लेता हूं तो ये NaCl कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। और H2O कितना हो जाएगा? होगा ना। तो उसकी एक प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन है ना, 2/3 की। NaCl एंड H2O की प्रोपोर्शनैलिटी 2 और 3 की है ना। मोल फ्रैक्शन में भी आप क्या निकालते हैं? वो एक्सप्रेशन आपने देखा है ना, मोल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन? मोल ऑफ NaCl बाय टोटल मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ। तो ये भी तो बेसिकली एक प्रोपोर्शनैलिटी को ही मेंटेन रख रहा है ना, वहां भी वो रेशियो के टर्म में ही है ना। कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, 100 ग्राम मान ले, कोई दिक्कत। आज से आप लोग भी इसी तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे। ठीक है गीतांजलि? कोई दिक्कत? बोलिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। अब क्या बचा है कहने को? कुछ नहीं बचा है। अब तो आप निकाल ही लेंगे मोल फ्रैक्शन। क्यों रिशु? हाँ? अरे पिंक कलर का शर्ट पहन के क्यों आए हो तुम? मुझे चिढ़ाने के लिए? पिंक भी तो नहीं पहना। दूसरा पहन के आते। समझ गए? अब मोल ऑफ NaCl तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 इज द गिवन मास। मोलर मास कितना होता है NaCl का? 58.5। H2O का कितना मास? 60/18। इसको सॉल्व करके मुझे जल्दी बताइए। 0.14। देखो रिशु, ये वाला टर्म ऑब्वियस इससे बड़ा है, तो ये 1 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता कभी। नहीं जी। तो ये कितना आ गया कैलकुलेट करके? 0 पॉइंट। तो डेट इज योर मोल फ्रैक्शन। समझ गए? तो H2O का क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझ गए ना?
ठीक है, तो अपनी गाड़ी के पड़ाव को थोड़ा और आगे ठहराया जाए। इसी क्रम में एक और कंसंट्रेशन का टर्म आपके सामने पेश है, खिदमत है। नाम है बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा, जरूर बताऊंगा। मोलैरिटी नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना है ना? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोलैरिटी। लिटी नहीं, लिटी बाद में पढ़ेंगे, मोलैरिटी बाद में पढ़ेंगे, पहले मोलैरिटी पढ़ें। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना बातों को? ठीक, इसी तरह समझेंगे। आप लोग को याद होगा मैंने सॉल्यूशन के बारे में तो पहले ही आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दिया था। सॉल्यूशन खासकर हम जो यहाँ देखेंगे, कौन सा सॉल्यूशन देखेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, याद है? फिर भी कुछ नए लोग हैं तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन सिर्फ बाइनरी हो सकते हैं, आप जितना मन चाहे कंपोनेंट्स मिला दो, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए। ठीक, लेकिन हम यहाँ देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसमें दो टाइप के ही कंपोनेंट्स होंगे। कितने टाइप के? एक क्या होगा आपको, दूसरा क्या होगा? ये सब बातें पहले हो चुकी है नहीं, फिर भी सॉल्यूट किसको कहते हैं हम लोग? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट, और कोई डेफिनेशन नहीं है। सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, दैट विल बी योर सॉल्यूट। और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि लेस रहेगा तो एक ज्यादा ही होगा, एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा। और कोई डेफिनेशन? समझ गए बातों को? अब हम लोग मोलैरिटी इस सॉल्यूशन का निकालेंगे, उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट पता करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। समझ गए? अब सवाल आता है कि मोलैरिटी डिफाइन कैसे करें? ये तो सभी लोग समझ गए कि कंसंट्रेशन का टर्म है, अमाउंट बताएगा, क्या फिजिकल सेंस होगा, सब समझे हुए हैं। लेकिन अगर अलग है तो कुछ डेफिनेशन भी तो अलग होगा, मैथमेटिकल कुछ फॉर्म भी तो होगा, कुछ फॉर्मूले भी तो अलग होंगे। कोई दिक्कत? कैसे डिफाइन होता है ये? देखिए मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर, मैं लीटर पे विशेष ध्यान दे रहा हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन में मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, वही आपको क्या होता है? मोलैरिटी। क्या होता है? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको डिनोट करूंगा मैं ऐसे, कैसे? ऐसे। ये क्या है? ये है क्या? नहीं, कैपिटल एम। ठीक है, मोलैरिटी कैसे डिनोट करूंगा? ठीक है, अब जब डेफिनेशन आ गया है तो एक फॉर्मूला भी लिख ही सकते हैं।
फॉर्मूला चिपका दो। ठीक है, तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रिजिड रहूंगा, क्योंकि मोलैरिटी डिफाइन होती है किसके लिए? वॉल्यूम जब लीटर में हो। यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिखना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समस्या नहीं है। इसके यूनिट हमको लिखना होगा। यूनिट क्या होगा, कोई बताएगा? बहुत आसान है। हाँ, मोल। इसका यूनिट तो मोल ही होगा ना, लीटर। तो सिंपल सा यूनिट क्या हो गया इसका? मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? मोलैरिटी को लेके कोई संशय? यहां तक अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो संशय तो अभी आएगी जाएगी आते जाते रहेगी, उसका मैं बात कर भी नहीं रहा। यहां तक कोई दिक्कत? भ्रम की स्थिति तो पैदा नहीं हुई अब तक? सब कुछ क्लियर है ना? लिखिए, हम लोग फिर आगे देखेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन में इस तरीके का एक स्टेटमेंट मिल जाएगा। इस तरीके का स्टेटमेंट, एक्स एम, इतना दूर दूर नहीं होगा, सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कर देता HCl। ऐसा स्टेटमेंट खूब मिलेगा। एक्स का मतलब वहां से 2 4 5 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स एम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। एक्वस की जगह भी और भी कुछ हो सकता है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? जहां कहीं पे भी आपको इस तरीके का स्टेटमेंट आए, आपको क्या समझना जानते हैं? कि ये सबसे पहले तो एम देख लेंगे। एम को देखते ही आपकी आंखें क्या हो जाएगी? ओह, क्या है ये? मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं किसके बारे में बातें कर रहा है? मोलैरिटी के बारे में। और जब मोलैरिटी के बारे में बातें कर रहा है तो इसका मीनिंग भी मोलैरिटी से ही जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? एक्स एम का क्या मतलब होगा? एक्स मोल HCl is dissolved in 1 liter of aqueous solution. That is the meaning of this statement. अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आपको कहीं पे दिखा मिले तो आप उससे यही सीख लेंगे। कोई दिक्कत? जैसे अगर आपको यहाँ पे ऐसा दिख जाए 2m aqueous solution of NaCl, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? 2 मोल ऑफ NaCl dissolved in, बोलिए, कोई दिक्कत? समझ गए? अब इस तरह के स्टेटमेंट से कोई आपको हेलो दिक्कत नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, इसको कॉपी में किसी ऐसे जगह लिख लीजिए जो आपको याद रहे। ठीक, आप लोग घर जाके कॉपी पढ़ते हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आपको इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी मैंने अभी अभी आपको डिफाइन कर दी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट कौन होगा, इसके बारे में किसी को शक भी है क्या? अरे शक भी है क्या? नहीं, HCl ही होने जा रहा है। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे? गिवन मास बाय molar mass of HCl is 36.5 and its whole divided by volume of the solution. What is the volume of the solution? 5 लीटर। चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। यहां से आपको क्या निकल के आता है? 120 बाय 36.5 इंटू 5। बोलिए। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाता है। हम्म 1 डिवाइड बाय 1.5 तो कितना आता है जी? 0 पॉइंट हाँ 0.6 आएगा। 1 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का कुछ इससे अलग आया है? अलग यहाँ तक तो यही आया होगा, यहाँ से अलग आ गया क्या? कुछ गलती क्या क्या? मुझे तो लग रहा है कि मैंने सही ही किया है। हाँ 0 पॉइंट वही आया है 0 पॉइंट। ठीक, तो दैट इज योर मोलैरिटी। कोई दिक्कत? बोलिए, इस तरह क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब होगी तो आसान था, टेंशन काहे ले रहे हो? देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या है? 25 हो गया, 25% ऑफ HCl। अब 25% ऑफ HCl का मतलब आपको क्या समझना है? 25 ग्राम ऑफ HCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ना। वाटर तो 75 ग्राम ही होगा।
कोई दिक्कत? बोलिए। तो अब इसको हम मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मास पता चल गया, मोल निकाल ही सकते हैं, और जब मोल निकाल लिया तो वॉल्यूम को आप फाइंड कर ही लेंगे। मास दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट, HCl क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय HCl सॉल्यूशन है ना, बोलिए। तो यहां से मोल निकल गया ये, हाँ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, बोलो अब। और जब मोल निकल गया तो और आपको क्या निकालना था, डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे जी, हाँ। डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मास पर यूनिट। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है ओवरऑल सॉल्यूशन का, 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है, 1 पॉइंट। ये कितनी आ जाएगी, ये कितना आएगा, कोई नहीं बोलेगा। तो कर क्या रहे थे इतना देर से, हाँ। आगे सॉल्यूशन क्यों, ठीक है, ये हो गया। चलो 50 पाई डिवाइड बाय 0.81, ओके। ये किस में आएगा, ml में ना, किसी को डाउट? चलिए, अब आपको क्या चाहिए, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इन। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 5 डिवाइड बाय 7.3, ये कितना आ गया, 50 बाय 0.81। और इसकी जो वॉल्यूम है किसमें दी हुई है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, क्या करना होगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, मोलैरिटी, जो आपको बेसिकली चाहिए था, ठीक है। अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग कल करेंगे। कब करेंगे, कोई दिक्कत?